तो आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 डिस्कस करा था। उसमें बस ये पता लगाना था कि कोई भी गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है, और वर्ड प्रॉब्लम था, उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे, यानी उसका सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। सॉल्यूशन का मतलब होता है एक्स का वो वैल्यू जो किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जैसे यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 है। इसमें मान लीजिए कोई भी वैल्यू हम पुट करते हैं, जैसे एक्स के प्लेस पे मान लीजिए हम 2 पुट करते हैं, और 2 पुट करने पे इसको सॉल्व करके 0 के बराबर आ जाता है, यानी RHS के बराबर आ जाता है, तो वो उसका सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन का ही दूसरा नाम रूट है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि आप इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालिए। तो फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यही हमें यहाँ पे सीखना है। तो इसको सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि क्वेश्चन से ही करते हैं शुरू। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको करके देखते हैं, वहीं पे समझेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है और उससे हम एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो एक्सरसाइज 4.2, इसके फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। सबसे पहले तो ये समझिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। तो अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको कंपेयर करें, इन दोनों को, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि a का वैल्यू क्या है, तो a इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1। मैंने कहा था, पहले भी मैंने समझाया हुआ है कि एक्स स्क्वायर के बगल में अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है मतलब 1 है, उसी को उसका कॉफिशिएंट बोलते हैं। तो a का वैल्यू 1 और c के प्लेस पे -10 है ना। तो फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे जो पहला हमारा रफ वर्क होता है, रफ मतलब ये यहाँ पे नहीं दिखाना है हमें, हम क्या करेंगे, a इंटू सी करेंगे। और a इंटू सी करते वक्त जैसे यहाँ -10 है तो माइनस को नहीं लेंगे। 10 इंटू 1 क्या होता है, 10, तो यहाँ पे 10 लिख लेंगे। मतलब जब हम a से c को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा इसको, आगे और अच्छे से समझ में आएगा। जब हम 1 में 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 10 आ रहा है, यानी प्रोडक्ट 10 है। अब आपको दिमाग में सोचना है कि 10 किन किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आता है, कब कब आता है। सबसे पहले तो यहीं से हमें पता चल गया कि 10 इंटू 1 10 होता है ना। और सोचते हैं कि और कब कब 10 आ सकता है, तो जैसे कि 2 इंटू 5 करेंगे तब भी 10 आएगा, और तो कोई नंबर नहीं है ना। मतलब टोटल पॉसिबिलिटी यही है, एक तो 10 1 जा या फिर 2 5 जा। ये रफ वर्क है, मतलब साइड का काम है, इसको वहां नहीं लिखना है सॉल्यूशन करते वक्त, ये बस समझने के लिए है। तो दो ही तरीके से 10 आ सकता है, या तो 10 इंटू 1 या तो 2 इंटू 5। मतलब ए और सी को मल्टीप्लाई करके ये आया है। अब प्रोडक्ट का काम हो गया, अब प्लस माइनस करके देखते हैं। जैसे 10 और 1 है पहले वाले फैक्टर में, तो 10 प्लस 1 क्या होता है, 11, और 10 माइनस 1 क्या होता है, 9। अब मिडिल टर्म में देखिए, यहाँ पे ना 11 है ना 9 है, तो इसको कट कर देते हैं। ये जो ऊपर वाला है इसको कट कर देते हैं, 10 इंटू 1 वाले को, इसका कोई काम नहीं है। दूसरा जो दो फैक्टर हमने निकाला है, 2 इंटू 5, 2 5 जा क्या होता है, 10 होता है। तो 2 प्लस 5 7, और 2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, -3, और यहाँ पे बीच में क्या है, -3, है ना। बन गया काम हमारा। तो जब भी फैक्टराइजेशन का कहेगा तो टोटल पॉसिबल जो फैक्टर्स हैं पेयर वाला, वो सब लिख लेंगे, उसमें से कोई ना कोई पेयर जो है काम में आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 इंटू 5 हमारे यूज का है, तो इसी हिसाब से हम यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। हमेशा जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है, इसका मतलब है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, और स्प्लिट करने के लिए ये सब करना पड़ता है ना। सबसे पहले a इंटू सी करेंगे, जो भी नंबर आया उसका टोटल जितना भी पॉसिबिलिटी है दो नंबर को मल्टीप्लाई करके, है ना, वो सब यहाँ पे लिख लेंगे। प्रोडक्ट 10 के बराबर ही आना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी नंबर हम उठा लेंगे, 10 के बराबर ही आना चाहिए। और उसका जब हम प्लस माइनस करें तो मिडिल टर्म के बराबर आना चाहिए।
तो इससे हमें आइडिया मिला कि 2 - 5 इक्वल टू -3 होता है, मतलब हम इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज इम्प्लाइज। अब ये लिखने वाला चीज है, ये तो रफ वर्क था, ये साइड में कर लेंगे कहीं भी। अब हम नीचे लिखेंगे x² -5x और +2x, है ना। इसका भी ध्यान रखना है, 5 और 2 है तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, ठीक है ना। चूंकि -3 चाहिए, अगर +3 चाहिए होता तो 5x को प्लस में लेते, 2x को माइनस में लेते, इसका भी ध्यान रखना है। -10 इक्वल टू 0। अब ये जो -5x + 2x है, इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, यानी +2x को पहले, -5x को बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब टोटल कितने टर्म हो गए? 4 टर्म, मतलब हम दो दो का पेयर लगा सकते हैं। इसीलिए यहां पे जरूरत था कि इसको हम स्प्लिट करें दो पार्ट में। 3 था तो 3 में तो दो दो का पेयर नहीं बना पाते, दो का पेयर बनाते तो एक नंबर छूट जाता, इन दोनों को बनाते तो पहला वाला नंबर छूट जाता। अब दो दो का पेयर मिल रहा है हमें, पहला वाला 2 नंबर और दूसरा वाला 2 नंबर। तो पहले के दोनों में हम देखेंगे कि कॉमन क्या है। x² और -5x में कॉमन क्या है? दोनों में x हम कॉमन ले सकते हैं, तो जब हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर x - 5 मिलना चाहिए, है ना। फिर इन दोनों में कॉमन क्या है? तो इन दोनों में कॉमन 2 है, जब हम कॉमन 2 लेंगे तो यहां भी क्या मिलेगा? x - 5, है ना। फिर ये पूरा अब एक टर्म हो गया और ये पूरा एक टर्म हो गया, है ना। तो दो टर्म है, इन दोनों में अब कॉमन क्या है? तो इन दोनों में x - 5 कॉमन है, तो x - 5 को हम कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों में से जब हम x - 5 को कॉमन लेंगे तो यहां से हमें x मिलना चाहिए और यहां से हमें 2 मिलना चाहिए। हो गया फैक्टोराइज। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने दो लीनियर फैक्टर के फॉर्म में लिखा। लीनियर का मतलब जिसका डिग्री 1 हो, है ना, x - 5 और x + 2। तो यहीं से हमें दो आंसर मिलेगा इसका। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब है या तो पहला वाला नंबर 0 है, या तो दूसरा वाला नंबर 0 है, या तो दोनों 0 है। तो यहाँ पे हम x - 5 को भी 0 लिख सकते हैं और x - 2 को, x + 2 को भी 0 लिख सकते हैं। तो x - 5 इक्वल टू 0 है तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए, और यहां से x का वैल्यू क्या होना चाहिए? -2 होना चाहिए। इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। फिर से ये 0 वाला चीज समझ लीजिए, कहीं पे जैसे a × b इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब है a भी 0 होगा और b भी 0 होगा। तो यहाँ पे दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो पहला वाला भी 0 के बराबर, दूसरा वाला भी 0 के बराबर। वहां से x = 5 और x = -2। अब इसमें से किसी भी वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कीजिएगा ना, जैसे अगर हम -2 को यहाँ पे पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4, फिर यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो -2 × -3 प्लस में 6 और माइनस में 10। तो 6 + 4 10, 10 में से 10 चला गया तो 0 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये सॉल्यूशन है। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि आपने जो आंसर निकाला है वो सही है कि गलत है। अब वीडियो को पॉज करके इसको पूरा लिख लेंगे, है ना। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है इसमें। अब इसमें अगला सवाल है कि 2x² + x - 6 = 0, ठीक है। तो जैसे पहला वाला अगर आपके समझ में आ गया है तो इसे आप खुद से भी करके देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करना है और खुद से ट्राई करके देखना है, ठीक है। वैसे मैं करके बताता हूं इसे भी, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं करवा दूंगा। जहां पे अगर आपको आ रहा है वो क्वेश्चन पॉज करके कर लेना है, फिर वीडियो को आगे बढ़ा देंगे। जरूरी नहीं है कि पूरा वीडियो देखना पड़े, जहां पे लगता है कि वो आप खुद कर सकते हैं तो खुद से निकालिए उसका आंसर। फर्स्ट का सेकेंड, ये हमारा क्वेश्चन है 2x² प्लस में x - 6 = 0। यहाँ भी रफ वर्क है ना, जैसे शुरू शुरू में रफ करना पड़ेगा। जब एक बार प्रैक्टिस हो जाए ना तो छोटा नंबर होगा तो रफ करने की आवश्यकता है ही नहीं। जब बड़ा नंबर आएगा जैसे कि 255, 245, 300, तब थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। यहाँ पे 6 × 2 = 12, यहाँ लिख लेते हैं आपके समझ में आने के लिए। 6 × 2 = 12, यानी a के प्लेस पे 2 है और b के प्लेस पे 6 है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 12 आया। अब 12 के लिए कौन कौन सा पेयर्स हम बना सकते हैं, कब कब 12 आ सकता है? तो 12 1 = 12, फिर एक तो 4 3 = 12 होता है, और फिर एक 6 2 = 12 होता है, और तो कुछ होता नहीं है। तो
तो ये सब पेयर हमें मिला, 12 × 1, 4 × 3 और 6 × 2। हमें चाहिए यहाँ पे 1x, सिंपली x है मतलब 1x। तो 12 + 1 करेंगे तो 13, 12 में से 1 चला गया तो 11, इसको कट कर देंगे, इसका कोई काम नहीं है। फिर 4 + 3 करेंगे तो 7, और 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। हो गया काम हमारा, यही है, ठीक है ना। अब ये जो 6 2 जा है, 6 2 जा 12, और क्या कहते हैं, 6 में से 2 चला गया तो 4, और 2 में से 6 माइनस करेंगे तो -4। तो इसका तो कोई काम है नहीं, मतलब ये वाला जो पेयर है ना 4 3 जा 12, ये काम आएगा हमारे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज इम्प्लाइज 2x² प्लस में 4x माइनस में 3x माइनस 6। यहीं पे मान लीजिए अगर -x लिखा रहता तो 3x को प्लस में लिखते, 4x को माइनस में लिखते। चूंकि 3 में से 4 माइनस करेंगे तभी ना -1 होगा। तो अगर निगेटिव होता तो उल्टा साइन कर देते, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव x है, ये भी ध्यान में रखना है। फिर से यहाँ पे दो दो नंबर का पेयर बन गया, ये वाला पेयर और ये वाला पेयर। तो इसमें से कॉमन लेंगे। पहले के दोनों नंबर में कॉमन क्या है, 2x है ना। मैक्सिमम जो कॉमन होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो जब 2x कॉमन लेंगे तो पहले वाले में x बचना चाहिए, क्योंकि 2x × x क्या होता है, 2x²। तो वहां पे x बचना चाहिए। और दूसरे वाले में 2, क्योंकि 2x × 2 करेंगे तो 4x होगा। फिर इन दोनों में से हम -3 कॉमन लेंगे। -3 को कॉमन लेंगे तो क्या मिलना चाहिए, x + 2 = 0। ठीक है। अब x + 2 फिर से कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक अब एक टर्म हो गया और यहाँ से यहाँ तक दूसरा टर्म। इन दोनों में x + 2 कॉमन है। x + 2 को जब हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ से 2x मिलना चाहिए और यहाँ से -3 = 0। फिर से दो नंबर का प्रोडक्ट = 0 है, तो सेपरेटली दोनों को 0 के बराबर लिखेंगे। x + 2 = 0 एंड 2x - 3 = 0। लीनियर फैक्टर के फॉर्म में आ गया। अब हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो x + 2 = 0 है, तो x = क्या होना चाहिए, -2 है ना, एंड x = 3/2। ये तो खैर बहुत छोटा वैल्यू था, बड़ा वैल्यू भी आएगा तो उसके हिसाब से हमें फैक्टराइज करना होता है। इसे भी आप पूरा लिख लेंगे पॉज करके। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिश करेंगे कि पूरा एक्सरसाइज एक वीडियो में हो जाए। अब इसका तीसरा जो है उसमें रूट दिया हुआ है, यानी √2x² + 7x प्लस में 5√2 = 0। तो जहाँ पे रूट वाला क्वेश्चन आता है ना, वहाँ पे बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आता है कि रूट है, अब इसमें क्या करें। तो ये भी आसान है, देखते हैं। जब रूट होगा तो क्या करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, रूट हो या कुछ भी हो, बस प्रैक्टिस करना है, अच्छे से लिखना है, वीडियो को नोट करना है पूरा। जहां लगे लिखने लायक चीज है वहां लिखिए, है ना। अब जो तीसरा है इसमें है √2x² प्लस में 7x प्लस में 5√2 = 0। यहाँ पे भी हम a × c करेंगे। तो a के प्लेस पे क्या है, √2 है। a का मतलब x² का कोफिशियंट, यहाँ पे √2 है, और c के प्लेस पे 5√2 है। तो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 × 5√2। अब देखिए √2 × √2 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, ये याद रखिएगा। सेम रूट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है। तो √2 × √2 2 होगा, और 2 5 जा 10, मतलब इसको मल्टीप्लाई करके 10 आ गया। अब तो रूट खत्म हो गया ना, मतलब रूट का कोई चक्कर ही नहीं है। वो ऐसा सेटअप रहता है कि जब भी फैक्टराइज करने के लिए कहे तो ज्यादातर केसेस में रूट खत्म हो जाता है ना। तो यहाँ पे आ गया 10। 10 मिलता कैसे है, 5 2 जा = 10, और एक तो 10 × 1 भी 10 होता है। लेकिन इसका तो काम होगा नहीं, चूंकि 10 + 1 11, और 10 में से 1 चला गया तो 9। हमें तो 7 चाहिए ना। तो 7 कैसे मिलता है, 5 + 2 करके। तो यहाँ पे 5 और 2 है, तो ये रफ वर्क है, इसको साइड में रखेंगे। अब यहाँ पे लिख लेते हैं √2x² प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 5√2 = 0। अब यहाँ भी दो दो का पेयर है, तो
शुरू वाले दोनों टर्म में देखेंगे कॉमन क्या है, तो यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 5 है, तो √2 और 5 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सिंपली हम x को बाहर निकालेंगे। तो ब्रैकेट में हमें मिलना चाहिए √2x प्लस में 5। फिर इन दोनों में से हम 2x है और 5 √2 है, तो चूंकि यहाँ पे √2 है ना, तो √2 हम कॉमन ले सकते हैं। चूंकि यहाँ पे जो 2 है ना, 2 इक्वल टू होता है √2 इंटू √2, ठीक है। तो 2 में से √2 को हम बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा क्या, √2। तो ब्रैकेट के अंदर मिलना चाहिए √2x और प्लस में 5। इसका भी ध्यान रखिएगा, जब आप कॉमन लेते हैं पहले स्टेप में तो दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आना चाहिए। और कभी मान लेते हैं आपको दूसरे वाले में कंफ्यूजन हो रहा है, तो सिंपली पहले ब्रैकेट में जो चीज आया है ना वो यहाँ पे लिखेंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कॉमन क्या लेना है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, है ना। और इन दोनों ब्रैकेट में अगर सेम नहीं आ रहा है मतलब समझिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। फिर से हम क्या करेंगे, ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, इन दोनों में से √2x प्लस 5 को कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हमें मिलना चाहिए x प्लस √2, है ना, इक्वल टू 0। यहां भी दो लीनियर फैक्टर हमें मिल गए, सेपरेटली दोनों को 0 के बराबर कर लेंगे। √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो यहां से x का जो वैल्यू है वो मिलना चाहिए माइनस में 5 अपॉन √2 एंड यहां से x का वैल्यू मिलना चाहिए माइनस √2। ये तो ठीक है, इसको चाहे तो रैशनलाइज कर सकते हैं, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर में √2 है उसको हटा देंगे, तो ऊपर हो जाना चाहिए माइनस में 5 √2 और नीचे हो जाना चाहिए 2। तो यही दो सॉल्यूशन है आपका, -5 √2 अपॉन 2 और x इक्वल टू -√2। अगर आपको लगे कि आपका आंसर गलत है तो उसको ना पुट करके चेक कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे पुट कीजिएगा तो आपका जो आंसर है वो 0 के बराबर आना चाहिए RHS में। अगर नहीं आया मतलब सॉल्यूशन गलत है। इसको भी पॉज करके लिख लेंगे। अब अगला देखते हैं। ये तीसरा था, फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ में लिखा हुआ है 2x² माइनस में x प्लस में 1/8 इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या है ना कि 1/8 है, तो पहले तो LHS में LCM वगैरह लेके ना नीचे वाले 8 को हटा देते हैं, क्योंकि इसके कारण जो है ना फैक्टराइज करने में मुश्किल होगा। तो यहाँ पे LCM लेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाना चाहिए 8, क्योंकि 2x² के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ भी 1 है। तो 1 1 8 का LCM लेंगे तो क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए। फिर 1 8 जा 8 होता है, तो 8 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x²। फिर यहाँ पे माइनस में 8x और फिर प्लस में 1 होगा, चूंकि 8 1 जा 8 होता है, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 ही होना चाहिए। अब जो नीचे 8 है वो RHS में चला जाएगा। 16x² माइनस में 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि 8 0 जा क्या होता है 0 ही होता है। अब 16x² माइनस 8x प्लस में 1 इक्वल टू 0, इसको फैक्टोराइज करना है, तो यहाँ भी हल्का सा रफ वर्क कर लेते हैं। 16 इंटू 1 16 होता है, तो 16 कब कब आता है, एक तो 8 2 जा, फिर इसके बाद 4 4 जा और एक 16 1 जा। इसमें से 8 कब मिलेगा प्लस या माइनस करने पे, इसमें तो मिलेगा नहीं। 8 प्लस 2 10 होता है, 8 में से 2 चला गया 6, इसको कट कर देंगे। 16 प्लस 1 17, 16 में से 1 चला गया तो 15, ये भी नहीं होगा। 4 प्लस 4 8 होता है। तो इसी तरीके से जितना भी ऑल पॉसिबिलिटी है उसको लिख लेंगे। और मैंने पहले भी कहा था आपको कि शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो देखते ही बता देंगे। हाँ 4 प्लस 4 कर देंगे, 4 4 जा 16 होता है, 4 प्लस 4 8 होता है, तो वो धीरे धीरे आसान बनता चला जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे अब लिखेंगे दिस इज इम्प्लाइज, ये रफ वर्क था, इसको सर्कल कर देते हैं। अब यहाँ पे 16x², अब चूंकि -8x है, ये भी ध्यान में रखना है कि निगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर ये +8x होता तो 4x प्लस 4x लिखते, चूंकि निगेटिव है तो दोनों माइनस होगा, मतलब हम -4x -4x लिखेंगे। दो 4 है ना, तो -4 -4, ठीक है।
और प्लस में 1 इक्वल टू 0। अब कॉमन लेंगे पहले के दो टर्म और लास्ट वाले दोनों टर्म। तो पहले वाले दोनों में कॉमन क्या है, 4x। 4x को जब हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में मिलना चाहिए 4x माइनस में 1, क्योंकि फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, एक्स 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 स्क्वायर ये आ जाएगा। 1 में 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x। फिर लास्ट का जो दो टर्म है इसमें कॉमन तो कुछ नहीं है, लेकिन हमें -1 कॉमन लेना पड़ेगा। जब कुछ भी नहीं है तो 1 होता है। और यहाँ पे ना ऑर्डर को ठीक करने के लिए, पहले वाले को पॉजिटिव करने के लिए, दूसरे वाले को निगेटिव करने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तब जाके ब्रैकेट में हमें मिलेगा 4x माइनस 1। ये भी ध्यान में रखना है कि दोनों ब्रैकेट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो ये ध्यान में रखना है कि -1 कॉमन लेंगे कि +1 कॉमन लेंगे, -2 या -5, है ना। पॉजिटिव नंबर लेना या निगेटिव नंबर, इसका पूरा ध्यान रखेंगे। अब 4x माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, 4x माइनस 1। ठीक है, यहां भी दोनों को 0 के बराबर करेंगे। अब यहां पे देखिए दोनों फैक्टर ना सेम आ रहा है, तो जब सेम आता है ना तो इस केस में हम लोग कहते हैं कि इक्वल रूट। वो आगे भी हम लोग सीखेंगे कि कब इक्वल रूट होता है, कब अनइक्वल रूट होता है ना। यहाँ पे इक्वल रूट आया, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको एक ही बार लिखेंगे, लिखेंगे अलग अलग, यानी दो बार लिखेंगे। यहाँ से 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू क्या होगा, 1/4। एंड यहाँ से भी x इक्वल टू क्या होगा, 1/4। चूंकि -1 को पहले शिफ्ट करेंगे तो 4x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/4। तो x इक्वल टू 1/4 एंड x इक्वल टू 1/4, इसको दो बार लिखना है। ऐसा नहीं कि सेम वैल्यू आ गया तो एक ही बार लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे। क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो उसके दो रूट होंगे, और जब सेम आया है तो उसको बोलते हैं इक्वल रूट आया है या फिर इक्वल सॉल्यूशन आया है। ठीक है, इसको भी नोट कर लेंगे। अब अगला देखते हैं, फिफ्थ। लिखते जाना है, जहां पे लगे कि हाँ ये लिखने वाला है तो उसको लिखेंगे, है ना। क्योंकि लिखना सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। जैसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, अगर आपको लगता है कि वो आप खुद से कर सकते हैं तो खुद से ट्राई करना है। ठीक है, वीडियो को रोक लेंगे, खुद से करके देखेंगे, और अगर प्रॉब्लम आएगा तो फिर वीडियो को आगे करके देखेंगे पूरा। अब फर्स्ट का फिफ्थ, हमारा क्वेश्चन है 100x² -20x और प्लस में 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पे भी हम a इंटू सी करेंगे, तो a के प्लेस पे 100 और c के प्लेस पे 1। तो 100 इंटू 1 क्या होगा, 100, है ना। a के प्लेस पे 100 और c के प्लेस पे 1 है, तो 100 इंटू 1 करेंगे तो 100। अब 100 कब कब आता है, एक तो 100 इंटू 1 हो गया, एक तो 25 इंटू 4, 25 4 जा 100 होता है, फिर 25 जा भी 100 होता है, और 10 इंटू 10 भी 100 होता है। हमें तो 20 चाहिए ना, तो 10 और 10 मिला के 20 हो जाता है। 100 प्लस 1 करें माइनस 1 करें, देखिए पता चल रहा है नहीं होगा। 25 प्लस 4 करेंगे तो 29, माइनस करेंगे तो 21, ये भी नहीं होगा। 20 प्लस 5 करेंगे तो 25, और 20 में से 5 चला गया तो 15, ये भी नहीं होगा। मतलब 10 इंटू 10 वाला पेयर काम करेगा। अब चूंकि यहाँ पे -20x है, तो हम 100x² माइनस में 10x माइनस में 10x, दोनों को माइनस में ही लिखेंगे चूंकि -20 है। अगर +20 होता तो +10x लिखते। प्लस 1 इक्वल टू 0। शुरू वाले दोनों टर्म में से 10 कॉमन लेंगे, 10x, तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, 10x माइनस 1। फिर इन दोनों में से -1 कॉमन लेंगे। ये देख के ही पता चल रहा है, क्योंकि दूसरा टर्म पॉजिटिव है, पहला निगेटिव है, तो ये जो साइन है ना इसको चेंज करना है। तो इसको चेंज करने का एक ही तरीका है कि माइनस कॉमन ले लीजिए। तो -1 कॉमन लेंगे तो क्या मिलना चाहिए, 10x माइनस 1। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, ये भी मिला लेना है। अब
10x माइनस 1 को फिर से कॉमन लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में 10x माइनस 1 ही मिलेगा, यहां भी इक्वल रूट आ गया। तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 सेम आया है, फिर भी अलग अलग लिखेंगे। यहां से x इक्वल टू 1/10 और दूसरा वाला भी 1/10 ही होगा, यहां भी इक्वल रूट आया है। ठीक है, तो ये था फैक्टराइजेशन मेथड। और ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। अब इसमें ना एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, अभी जो हम लोगों ने करा है मिडिल टर्म को स्प्लिट करा है एक्चुअली हमने। जो मिडिल में टर्म था उसको दो पार्ट में, जैसे यहीं पे मिडिल टर्म 20 था, इसको हमने दो पार्ट में स्प्लिट करा, -10x -10x। तो मिडिल तभी होगा ना जब वहां पे तीन टर्म होगा। और आपको मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो टर्म भी हो सकता है, एक टर्म भी हो सकता है। जैसे कहीं पे अगर सिंपली एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। तो इसके लिए तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे सिंपली एक्स का वैल्यू 0 एंड एक्स इक्वल टू 0, एक्स का दोनों वैल्यू 0 ही होगा। ठीक है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। कहीं पे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस में 2x इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे दो ही टर्म है, बिचला टर्म है ही नहीं, तो मिडिल टर्म है ही नहीं, तो स्प्लिट क्या करेंगे, इसमें सीधा हम कॉमन ले लेंगे, x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब है x इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो दो टर्म है तो सीधा हम कॉमन वगैरह लेकर के अपना आंसर निकाल लेंगे। कुछ और करवा देते हैं ये दो टर्म वाले पे। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे तो मिडिल टर्म है ही नहीं। ठीक है ना, दो ही टर्म है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है ये। तो इसमें क्या होगा ना, आइडेंटिटी का यूज होगा। एक्स स्क्वायर और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस 2 को 0 के इक्वल कर लेंगे एंड एक्स माइनस 2 को 0 के इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू -2 और यहाँ से एक्स का वैल्यू +2। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज हम तभी करेंगे जब तीन टर्म हो। तीन टर्म हो तो जो मिडिल में टर्म होगा उसको फैक्टराइज करके फिर उसको सॉल्व करेंगे, है ना। अब जैसे कि यहाँ पे तीन तीन टर्म है सब में, जितने भी एग्जाम क्वेश्चन दिए हुए हैं सब में तीन टर्म है, तो उसमें जो बीच वाला टर्म है उसको स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने का तरीका आपको पता ही है ना। और जब दो टर्म हो तो कभी आइडेंटिटी का यूज होगा तो कभी कॉमन ले लेंगे सीधा, इस तरीके से। अब जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर -4 था, एक्स स्क्वायर -2 है इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस √2 और x माइनस √2 इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सिंपली आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं हम लोग, x प्लस √2 इक्वल टू 0 एंड x माइनस √2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब जब दो टर्म हो तो उसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इसमें आप लोगों को करने के लिए भी कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोगों को खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे एक्स स्क्वायर माइनस में 5x इक्वल टू 0 है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये खुद से करके देखना है। और अगर आपका आंसर आ जाता है तो उसे कमेंट में करके बताएंगे। जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, फिर अगर कहीं पे एक्स स्क्वायर माइनस में 100 इक्वल टू 0 है तो क्या करेंगे, ये सब आपको खुद से ट्राई करना है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 200 है तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर का होना तो बहुत जरूरी है ना। इसी तरीके से 5x स्क्वायर माइनस में 20 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सब खुद से ट्राई करना है। इसमें तीन टर्म नहीं है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का इसमें बिल्कुल भी यूज नहीं होगा। तो दिमाग लगाना है कि कैसे करेंगे, कहाँ पे कॉमन लेना है, कहाँ पे आइडेंटिटी लगाना है, फिर इसको करके देखना है। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1।
हम लोग जैसा कि जानते हैं कि एग्जाम्पल 1 में वहां पे बस हमें ये आइडेंटिफाई करना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, या फिर बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ देना था। तो देखते हैं इसमें एग्जाम्पल 1 में क्या दिया हुआ है, फिर उसको सॉल्व करेंगे जो भी इक्वेशन होगा वहां पे। फैक्टराइजेशन मेथड हम लोगों ने सीखा है तो उसी से करेंगे सॉल्व। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 1। तो इसको इसने पूरा सॉल्व कर दिया है, बस हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे है ना, पहले वाले को सॉल्व करके एक्स स्क्वायर माइनस में 45x प्लस 324 इक्वल टू 0 है, तो इसको बस सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। और दूसरे वाले में भी दूसरा इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करके इसका एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। वैसे इसको समझ लेते हैं कि इसमें है क्या। जैसे देखिए फर्स्ट में कह रहा है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल, दोनों को मिलाकर के 45 मार्बल है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल, ठीक है ना, दोनों का 5 मार्बल जो है वो लॉस्ट हो जाता है, मैं कहीं कुछ हो जाता है, टूट जाता है, फूट जाता है, खराब हो जाता है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स दे नाउ हैव, अब जो उनके पास मार्बल बचता है उसका प्रोडक्ट 124 है। तो यहाँ पे कह रहे हैं वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। बस यहाँ पे ना वी वुड लाइक टू लिखा हुआ, ये नहीं कह रहा है कि निकाल के बताओ, है ना। तो इसलिए यहाँ पे इसने इक्वेशन बनाया है, तो इसको समझते हैं। टोटल 45 मार्बल था, तो मान लेते हैं कि जॉन के पास जो है वो एक्स मार्बल था। जॉन के पास कितना था, एक्स। तो अगर जॉन के पास एक्स था और दोनों को मिलाकर के 45 है, तो जीवंती के पास कितना होना चाहिए, 45 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि दोनों को ऐड करके देखिए, एक्स प्लस 45 माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, चूंकि प्लस माइनस है, बचे कितने 45। तो अगर हम एक को x मानेंगे तो दूसरा 45 माइनस एक्स होगा, y लेट करते तो 45 माइनस वाई होता, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विथ जॉन, चूंकि 5 मार्बल तो दोनों का लॉस्ट हो गया ना, तो x में से 5 को माइनस करेंगे तो x माइनस 5। फिर जीवंती के पास 45 माइनस एक्स था, उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 45 में से 5 चला गया तो बचे कितने 40। तो अब इन दोनों के पास x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स है, और यहां पे कह रहा है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, मतलब कि x माइनस 5 और पहले तो 45 था लेकिन अब 45 माइनस एक्स है, 40 माइनस एक्स है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है यहाँ पे दिया हुआ है 124। तो इसको लिखेंगे इक्वल टू में 124। देखिए इसको आगे यहाँ पे लिखा होगा, है ना, x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स, इसको सॉल्व करके ये निकाल लिया इसने, ठीक है। और ये किसके बराबर है, 124 के, ठीक है। तो इसको इसके बराबर करके जब सॉल्व किया गया इसको, तो सॉल्व करके फाइनली आया एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस में 324 इक्वल टू 0। तो हमें इसी को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में सबसे पहले जो हमारे सामने इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस में 324 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे ना नंबर बहुत बड़ा है, मतलब देख करके बताना थोड़ा मुश्किल है, तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने का ये तरीका है, यहाँ पे 324 लिख लेंगे ऐसे, 2 से डिविजिबल होगा ये, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 1 जा 2, 3 है ना, तो 3 में से 2 चला गया तो क्या बचा 1, तो 1 और 2 मिला के 12, तो 2 6 जा 12, बचा 4 लास्ट में, तो 2 2 जा 4, तो 162। मतलब 324 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 162 मिलेगा। फिर से ये 2 से डिविजिबल है, ये कैसे पता चलता है कि 2 से डिविजिबल है या 3 से, तो डिवीजन का जो रूल है वो क्लास 6 7 में ही दिया हुआ था कि अगर यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 जा और 1 जा 81 होगा। अब ये 2 से नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे ना 2 का मल्टीपल नहीं है या फिर इवन नंबर नहीं है, तो 81 जो है 3 से डिविजिबल होगा। 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा ये कैसे पता चलता है, डिजिट का सम करके। जैसे यहाँ पे 8 है और 1 है, 8 प्लस 1 क्या होता है 9, और 9 3 का मल्टीपल है तो इसलिए डिविजिबल होगा। तो 3 2 जा 6, 3 9 जा 3 7 जा 21, तो 27 होगा यहाँ पे। फिर 3 से करेंगे तो 9 जा, फिर 3 से करेंगे तो 3 जा, फिर 3 से करेंगे तो 1 जा। तो यहाँ पे ना बहुत सारा फैक्टर मिल गया हमें, ठीक है।
तो इन सब से हमें ऐसा दो नंबर बनाना है जिसका प्रोडक्ट 324 हो और सम या डिफरेंस करने पे 45 हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। मतलब यहां से लेके यहां तक इसको मल्टीप्लाई करके आया 36 और 3 3 जा 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया 9। तो 36 प्लस 9 अगर हम करें तो मिलेगा 45, है ना, इक्वल टू 45। और दोनों को अगर हम माइनस में लिखेंगे, 36 माइनस में और माइनस में 9, तो मिलेगा -45। पहली बार में जब आप ये करने की कोशिश कीजिएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो जैसे मैंने करा है एक ही अटेम्प्ट में वैसे ही हो जाएगा। वैसे हो सकता है कि आप नया नया नंबर बनाने की कोशिश करें, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यहाँ पे 12 लिख लीजिएगा, फिर 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, फिर दोनों को ऐड करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना, तो 7 + 2 9 और 2 + 1 3, नहीं आया, 39 आ गया। फिर दूसरा पेयर बनाने की कोशिश कीजिएगा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा फिर आसान हो जाएगा करना। तो माइनस में 45 आ गया कैसे, 36 और 9 को मिला करके, और 36 9 जा कीजिएगा तो 324 ही आएगा। जब आप 36 × 9 करेंगे तो 324 ही आएगा। जैसे 9 6 जा 54, 4 हैंड में 5, 9 3 जा 27 और 27 प्लस में 5 तो 32, 324 आ गया। तो हमें पता चल गया कि कौन सा दो नंबर हमें यूज करना है। यहाँ पे कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 36x और माइनस में 9x और प्लस में 324 इक्वल टू 0। अब कॉमन लेंगे, दो दो का पेयर बना करके इन दोनों में से हम जब x को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में मिलना चाहिए x - 36, और इन दोनों में से जब हम 9 - 9 कॉमन लेंगे, चूंकि दूसरा पॉजिटिव है पहला निगेटिव है, पहले भी हम देख चुके हैं कि साइन को चेंज करने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ता है, तो यहाँ पे -9 कॉमन लेंगे, है ना। और -9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x, यहाँ पे बड़े आराम से आप 36 लिख लीजिए, क्योंकि पहले ब्रैकेट में भी 36 है तो यहाँ भी 36 ही होगा। तो उसके लिए समय बर्बाद नहीं करना है, वैसे रफ करके देख लेंगे, यहाँ पे कर ही चुके हैं 36 9 जा 324, तो यहाँ पे होना ही चाहिए। अब x - 36 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हमें क्या मिलेगा, x - 9, यहाँ से x और यहाँ से 9, तो x - 36 इक्वल टू 0 एंड x - 9 इक्वल टू 0। तो x का दो वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से 36 और यहाँ से 9। तो फिर हम कह सकते हैं कि जॉन और जीवंती के पास 36 और 9 मार्बल्स हैं। पहले के पास अगर 36 है तो दूसरे के पास 9 है, अगर पहले के पास 9 है तो दूसरे के पास 36 है, यही इसका आंसर होगा। अब इसमें इसका दूसरा वाला पार्ट देखते हैं। पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे कह रहा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है, तो अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक दिन में कुछ टॉय बनाता है ये इंडस्ट्री। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपी, तो एक टॉय को बनाने का जो खर्चा आता है वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। ठीक है, मतलब जितना नंबर बनता है, ठीक है ना, तो 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, मतलब जितना प्रोडक्ट बनता है उससे 55 कम प्राइस लगता है एक प्रोडक्ट को बनाने में। और एक पार्टिकुलर डे में देखा जाता है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 750 है, मतलब टोटल टॉय बनाने में 750 रुपए का खर्चा आता है। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो नंबर ऑफ टॉय निकालना है, तो देख लेते हैं इसने क्या करा है। सबसे पहले तो लेट कर लेंगे कि जो प्रोडक्शन होता है वो एक्स होता है, एक दिन में एक्स टॉयज बनाए जाते हैं, है ना। और यहाँ पे कह रहा है कि जितना टॉय बना है, ठीक है ना, तो एक आर्टिकल का जो प्राइस है 55 में से नंबर ऑफ टॉयज को आप माइनस कर दीजिए, उतना एक आर्टिकल पे खर्चा आता है, कह रहा है ना यहाँ पे। फिर से इसको मिला लेते हैं, कह रहा है ना वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, मतलब जितना प्रोड्यूस हुआ है
उसमें से 55 को माइनस कर दीजिए, उतना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक टॉय को बनाने में लगता है। ठीक है, तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय दैट डे 55 माइनस एक्स। फिर दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 750 दिया हुआ है ना। फिर दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमारा इक्वेशन आया एक्स स्क्वायर माइनस में 55x प्लस में 750 इक्वल टू 0। तो इसी को सॉल्व करके हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, तो इसको भी यहां पे लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस में 55x, ये भी सेकेंड का ही हो जाएगा पार्ट एक्सरसाइज के हिसाब से, क्योंकि वहां पे इसने कहा था एग्जाम्पल में जाके देखो और जो मिलता है उसे सॉल्व करो। ठीक है, तो यहां पे जब हम a इंटू सी करेंगे तो इसका मतलब है 1 इंटू 750, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 ही होगा। अब 750 भी बड़ा नंबर है, इसको हम फैक्टराइज करते हैं पहले 2 से, तो 2 3 जा 6 लेफ्ट विथ 1 15 हो गया, 7 जा 14। ये सब आपको आना चाहिए क्योंकि फैक्टराइजेशन जो है बहुत ही छोटे क्लासेस से हम लोग सीखते आए हैं। 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, तो 375 होगा। अब 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 5 15, तो 15 जो है वो 3 का मल्टीपल है, यानी 3 से डिविजिबल होगा। ये 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा ये चेक करने का तरीका है, डिजिट को ऐड कीजिए और अगर जो नंबर मिलता है वो 3 के टेबल में आता है तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 3 से नहीं होगा, 5 से होगा। 5 से होगा कि नहीं होगा ये पता करने के लिए यूनिट प्लेस पे देखते हैं। अगर यूनिट प्लेस पे 5 या फिर 0 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 5 से करेंगे तो 25 मिलेगा, 25 5 जा 125 होता है। फिर 5 से करेंगे तो 5 जा, तो ये सब नंबर हमें मिला। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 55। तो 55 देखते हैं मिलेगा कैसे। तो 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30 और 5 5 जा 25। तो इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करके आ गया 30 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मिला 25। तो 25 प्लस 30 करेंगे तो 55 ही होगा, मिल गया हमें। मतलब 30 और 25 इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 750 के बराबर होगा और इन दोनों नंबर को जब हम प्लस करेंगे तो 55 आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे माइनस है तो हम दोनों को निगेटिव में ही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 30x और माइनस में 25x प्लस में 750 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैंने -30 को पहले लिखा है, 25 को बाद में, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, यानी 25 को पहले 30 को बाद में लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस दोनों में माइनस का साइन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे -55 है। अगर ये +55 होता तो दोनों में हम प्लस का साइन लगाते। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये जो काम है ना, इसमें मैंने जैसे एक ही अटेम्प्ट में इसको कर लिया मैंने, हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम लगे करने में, कोई दिक्कत नहीं है। पहले अटेम्प्ट में थोड़ा सा दिक्कत आता है, लेकिन जब आप उसका प्रैक्टिस 2 बार 3 बार कर लीजिएगा तो वो याद ही हो जाता है कि हाँ ये नंबर है तो इसको किस तरीके से बनाएंगे। तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, पहले अटेम्प्ट में थोड़ा टाइम लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और एक ही अटेम्प्ट में हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। अब फिर हम कॉमन लेंगे इन दोनों में से और इन दोनों में से। तो इन दोनों में से हम कॉमन क्या लेंगे, x, तो ब्रैकेट के अंदर मिलना चाहिए x -30। इन दोनों में से हम कॉमन क्या लेंगे, -25, तो यहां पे भी x -30 मिलना चाहिए इक्वल टू 0। फिर यहां से x -30 को बाहर निकालेंगे तो x -25 मिलना चाहिए इक्वल टू 0। ठीक है, तो x -30 इक्वल टू 0 एंड x -25 इक्वल टू 0। तो दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल करने पे x इक्वल टू एक तो 30 आ जाएगा और एक x इक्वल टू 25 आ जाएगा। तो दोनों ही वैल्यू हो सकता है। ठीक है ना, हमारा जो आंसर है वो दोनों ही वैल्यू हो सकता है। हमने जो यहाँ पे लेट किया हुआ था वो एक बार मिला लेते हैं कि इसमें हमने मिलाया हुआ क्या है, लेट क्या किया हुआ है।
तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 55 माइनस एक्स है। कितना है? 55 माइनस एक्स। और नंबर ऑफ टॉयज जो है वो एक्स हमने माना हुआ है। तो नंबर ऑफ टॉयज जो है आपका हो सकता है 30 भी हो सकता है और 25 भी हो सकता है, क्योंकि दो आंसर आया है और दोनों में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है ना, दोनों पॉजिटिव है। अगर एक निगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता तो निगेटिव वाला तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो निगेटिव तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे जो है वो आपका 30 और 25 दोनों हो सकता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो एग्जाम्पल था, इसीलिए हमें पीछे आना पड़ा था। फिर से हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कह रहा है? फाइंड टू नंबर्स व्हिच सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर हमें निकालना है जिसका सम 27 हो और प्रोडक्ट 182 हो। तो ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो इसमें हमें पहले तो लेट करना होगा। तीसरा क्वेश्चन है ये, तो यहां पे लिख लेंगे लेट वन नंबर बी एक्स, देयरफॉर अदर नंबर इक्वल टू 27 माइनस एक्स। जैसे वहां पे भी था 45 एक्स और 45 माइनस एक्स 55। और मतलब कभी भी सम दिया हुआ हो ना, जैसे कि अगर 100 दिया हुआ है दो चीजों का सम, तो एक को एक्स मानेंगे तो दूसरा 100 माइनस एक्स होगा। माइनस एक्स इसलिए क्योंकि जब हम ऐड करेंगे ना तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाना चाहिए। अगर आपके मन में कभी ये आ जाए कि एक्स माइनस 27 क्यों नहीं होगा, तो अब अगर आप ऐड करके देखिएगा तो एक्स प्लस में एक्स माइनस 27, तो ये एक्स प्लस एक्स 2x माइनस 27 हो जाएगा। एक्स तो कटा ही नहीं, मतलब 27 तो आया ही नहीं ना, मतलब ये नहीं होगा। तो इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक्स और 27 माइनस एक्स, इसको ऐड करेंगे तो 27 आ जाएगा, मतलब यही दो नंबर होगा। अब आगे कह रहा है प्रोडक्ट इज 182। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का प्रोडक्ट यानी x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182, ये दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो 27x माइनस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब चूंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर निगेटिव है, इसको आरएचएस में ही ले जाते हैं पॉजिटिव करने के लिए। तो एक्स स्क्वायर इधर जाके पॉजिटिव होगा, 27 पॉजिटिव है तो निगेटिव होगा माइनस 27x। और यहाँ पे 182 पहले से पॉजिटिव था। अब आरएचएस में जो है उसको एलएचएस में लिख लेते हैं। दिस इज इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस में 182 इक्वल टू 0। बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लेना है, नहीं तो फिर आगे देखना है। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट यानी कि ए यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और सी का जो वैल्यू है वो 182 है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182, वही रफ करने का तरीका। इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब 182 को फैक्टोराइज करेंगे और ऐसा दो नंबर बनाएंगे जिसका प्रोडक्ट 182 आना चाहिए, सम या डिफरेंस जो है 27 के बराबर आना चाहिए। तो 182 है, इसको फैक्टोराइज करते हैं। पहले 2 से डिविजिबल होगा, ये 2 9 जा 2 1 जा 91 आ गया, है ना। अब फिर 182, हाँ ठीक है, 9 जा 1 जा। अब फिर 7 से ये डिविजिबल होगा। अब 7 के लिए कोई खास रूल नहीं है, बस सिर्फ 3 से नहीं हुआ 5 से नहीं हुआ तो 7 से ही होगा। 7 से करेंगे, 7 1 जा 7, लेफ्ट विथ 2 तो 21, तो 7 3 जा। तो ये तीन नंबर हमें मिले, 2 7 और 13। हमें चाहिए 27। बड़ा आसान है, 7 2 जा 14 और 14 प्लस 13 27। तो जब आप 14 और 13 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100% 182 आएगा, और दोनों का जो सम है वो 27 आया। और यहाँ पे माइनस का साइन है तो दोनों को निगेटिव में ही लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 14x
जल्दी जल्दी करते जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, पहले ही हम लोग जान चुके हैं कि कैसे फैक्टराइज करते हैं, उसका आंसर कैसे निकालते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ भी दो दो टर्म आ गए, दोनों में से कॉमन निकालते हैं, इसमें से यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 होगा, और इन दोनों में से माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 यहाँ भी मिलेगा, इक्वल टू 0। अब फिर x माइनस 14 को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर मिलेगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। फिर सेपरेटली दोनों को 0 के बराबर करेंगे। दिस इज इम्प्लाइज x माइनस 14 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो 14 एंड 13 यही आपका आंसर है। लास्ट में लिख देंगे हेंस नंबर्स आर 14 एंड 13 रिस्पेक्टिवली। 14 या 13 या फिर 13 14, ऑर्डर को उल्टा कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि कौन नंबर बड़ा है और कौन नंबर छोटा है, तो और करके लिख लेते हैं, और 13 एंड 14। मतलब पहले या तो 14 ले लीजिए या फिर 13 ले लीजिए। एक को 14 लेंगे तो दूसरा 13 होगा, एक को 13 लेंगे तो दूसरा 14 होगा। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स हो गए।